नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम होने के बाद कैदियों की अदला बदली भी शुरू हो गई है, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा भी टला नहीं है। एक और जहां इस पूरे इलाके में अमेरिका की बहुत बड़ी फौजी मौजूदगी है, तो वहीं इजराइल अमेरिका की जोड़ी का टारगेट मुल्क यानी ईरान भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। और अब एक ऐसी खबर आई है जो अमेरिका के नए नए प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा सकती है। और वो खबर ये है कि अभी तक मिडिल ईस्ट की जंग से खुद को दूर दिखा रहा चीन अब इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और खुलकर इन्वॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। रूस के साथ तो ईरान की मिलिट्री पार्टनरशिप पहले से ही चल रही है, लेकिन अब ये बात भी साफ हो रही है कि ईरान की मिसाइलों के जखीरे को मजबूत बनाने के लिए चीन काफ़ी मदद कर रहा है। जंग की आशंका के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने भी एक बड़ा बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दे दी है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार चीन कैसे ईरान की मदद कर रहा है, और अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये युद्ध या ये होने वाला युद्ध विश्व युद्ध में कैसे बदल सकता है। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप पर कैसे इनडायरेक्टली निशाना साधा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद 2 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अपने समर्थकों के सामने आए हैं। लोगों के सामने आए खामेनेई ने यह दिखाने की कोशिश की है या ये कहने की कोशिश की है कि पिछले साल इजराइल के साथ हुए तनाव और युद्ध के बाद भी ईरान कमज़ोर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर उनके दुश्मन ऐसा सोच रहे हैं तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर ने कहा कि इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में 1 साल से ज़्यादा चली लड़ाई के बाद भी ईरान कमज़ोर नहीं हुआ है। उन्होंने अपने सो कॉल्ड दुश्मनों को तेहरान की ताकत पर रखने की चुनौती भी दी है। उन्होंने कहा है कि भ्रम से भरे उन लोगों ने दावा किया है कि ईरान कमज़ोर हो गया है, लेकिन अब भविष्य ही बताएगा कि वास्तव में कौन कमज़ोर हुआ है। जाहिर है खामेनेई का इशारा ट्रंप की ओर ही था। सुप्रीम लीडर ने इराक ईरान युद्ध की याद दिलाते हुए कहा कि इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन ने सितंबर 1980 में ईरान पर हमला शुरू किया था और उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने इसमें मदद की थी। दोनों इसी भ्रम में थे कि ईरान कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि दर्जनों लीडर आए और चले गए जो ऐसा सोचते थे कि ईरान कमज़ोर हो गया, लेकिन ईरान दिन ब दिन ताकतवर होता गया और ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। वहीं खामेनेई ने हाल ही में गाजा में हुए इजराइल हमास के युद्ध विराम को अपनी जीत बताया और उन्होंने कहा कि उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी जिंदा है। दरअसल पिछले 1.25 साल से ये जो जंग चल रही थी उसमें इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे ईरान के प्रॉक्सी मिलिशियाओं को काफ़ी झटके दिए हैं और इनकी टॉप लीडरशिप को लगभग ख़त्म कर दिया है। सीरिया में भी ईरान ने बड़ी मशक्क़त के साथ जिस असद की सरकार को बचाया था और चलाया था, उसका तख्ता पलट हो गया। ऐसे में माना जाने लगा कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं उनको निपटाने के बाद अब इजराइल ईरान पर सीधा उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक कर सकता है, ताकि ईरान की न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल करने की सभी संभावनाओं को ख़त्म किया जा सके। अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद अब इजराइल के हौसले और बढ़ गए हैं, क्योंकि ट्रंप को भी ईरान का विरोधी माना जाता है और ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आए। लिहाजा ईरान ये भांप चुका है कि अगला निशाना वो बन सकता है और उसने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल पावर मानी जाती है। पिछले साल 2 बार जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया तो वो मिसाइल हमला ही था और उनमें से कई मिसाइल्स को इजराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। ईरान को अपनी मिसाइल पावर बढ़ाने के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत है वो उसे चीन से मिल रहा है। खबर यह है कि 1000 टन सोडियम परक्लोरेट ईरान के कार्गो जहाज से चीन के जरिए ईरान भेजा जा रहा है, जो मिसाइल के ईंधन का काम करता है। इन 2 जहाज़ों से चीन ईरान को ये केमिकल भेज रहा है। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगले कुछ सप्ताह के अंदर चीन से ये केमिकल ईरान के लिए रवाना हो जाएगा। इस रिपोर्ट में वेस्टर्न कंट्रीज यानी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इनकी जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनके हवाले से खबर छापी गई है, दावा किया गया है। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका, चीन और ईरान दोनों को इन जहाज़ों के बारे में स्पष्ट चेतावनी दे रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के झंडे वाले जहाज़ों गोलबोन और जैरान के जरिए इस केमिकल को भेजा जाएगा। इस 1000 टन सोडियम परक्लोरेट से अमोनियम परक्लोरेट बनाया जाता है, जो मिसाइलों के लिए ईंधन का काम करता है। दरअसल इजराइल ने अक्टूबर में जो ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी, उसकी मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में, उसमें ईरान की लंबी दूरी के मिसाइल के फ्यूल बनाने के सामान को या जो उसका जो मटेरियल था उसको तबाह कर दिया था, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके बाद से ईरान को चीन की मदद लेनी पड़ रही है।
फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इतने ज़्यादा सोडियम परक्लोरेट से 960 टन अमोनियम परक्लोरेट बनाया जा सकता है। मिसाइल के ईंधन में 70% अमोनियम परक्लोरेट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इससे करीब 250 खैबर शिकन या हज कसाम जैसी मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। इस केमिकल को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल प्रशासन के अंतर्गत ये केमिकल आता है। ईरान की ये मिसाइलें जिनका अभी हमने जिक्र किया वो मध्यम दूरी तक मार करने में सक्षम है और सॉलिड फ्यूल से चलती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसी केमिकल को ईरान की सेना को भेजा जा रहा है। इस अखबार को खुफिया अधिकारियों ने, पश्चिमी देशों के खुफिया अधिकारियों ने बताया है कि इस केमिकल को 34 कंटेनर के जरिए गोलबोन से भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी के पहले हफ्ते में ये चीन से ये केमिकल ईरान के लिए निकल सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका ईरान को मिलने वाली इस सप्लाई को रास्ते में ही रोक सकता है, और अगर ऐसा करता है तो क्या ये अपने आप में जंग को भड़काने वाला कदम हो सकता है, और अगर जंग भड़कती है तो क्या ये महज ईरान और अमेरिका की ही जंग होगी? ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अब चीन है, जो ईरान की सीधी मदद कर रहा है, उसको सीधी मदद भेज रहा है। और अमेरिका का दूसरा बड़ा दुश्मन रूस तो खुलकर ईरान की मदद कर रहा है और उसके एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर सुखोई 35 जैसे फाइटर जेट्स भी ईरान को पहुंचा रहा है। यानी साफ है, मिडिल ईस्ट में अब एक ऐसी जंग की भूमिका तैयार हो रही है जो अगर नहीं रोकी गई तो वो विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दीजिए। नमस्कार।